बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इंतखाबात की गहमा गहमी है। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर ली हैं और वसूली के बाद अब जमा कराने का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। 22 दिसंबर आखिरी तारीख है, लेकिन 22 दिसंबर से पहले ही अभी तक मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो अपने उम्मीदवारों को फाइनल नहीं कर सकी हैं। लेकिन तमाम जमातों ने अपने अपने मुतवक्के उम्मीदवारों को यह कहा है कि वो कागजात नामजदगी जमा कराएं और पार्टियां बाद में टिकटों के हवाले से फैसला करेंगी। ज़ाहिर मुस्लिम लीग नवाज ने बड़े फैसले करने हैं। नून लीग को बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक एक हल्के में कई कई उम्मीदवार हैं और इस बात का खतरा मौजूद है कि जिनको टिकट नहीं दिए जाएंगे वो पार्टी से नाराज होंगे। तो अब देखना ही है कि नून लीग क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। लेकिन यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नून लीग आखिरी वक्त पे जाकर टिकट का फैसला करेगी और बाकी जो लोग होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनसे एक हल्फ लिया जाएगा कि वो पार्टी के उम्मीदवार के साथ दें और पार्टी को इंतखाबात में कामयाब कराएं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों से इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने अपने कागजात नामजदगी फॉर्म पर दस्तखत कर दिए हैं। अपने वकील के जरिए वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कौन कौन से हल्के हैं? चौधरी परवेज इलाही NA 59 तलागंग, इसके साथ साथ NA 64 गुजरात और NA 69 मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ेंगे। PP 23 से भी चौधरी परवेज इलाही के तलागंग से कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। इसके साथ साथ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से भी उनके कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर हाफिज अमार यासिर, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराने का फैसला किया है और हाफिज अमार यासिर और उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके कवरिंग उम्मीदवार, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी के फार्म पर दस्तखत कर दिए हैं और उनके भी फॉर्म जमा होने जा रहे हैं। यह हल्का तलागंग का, इस पर खासी नजरें हैं क्योंकि चौधरी परवेज इलाही इस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं और इनका खासा एक असर है। नून लीग यहां पर, जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन तस्दीक इस बात की हो रही है कि पार्टी ने जितनी भी नून लीग के उम्मीदवार हैं, इस वक्त 3 MNAs के उम्मीदवार हैं इस हल्के से और तीनों उम्मीदवारों को कहा गया है कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा दें, बाद में पार्टी फैसला करेगी। सरदार गुलाम अब्बास साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम NA 59 तलागंग से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बार बार इस हल्के का जिक्र इसलिए आ रहा है कि इस हल्के पर खासी नजरें मरकूज हैं। नून लीग की क्यादत यह चाहती है कि चौधरी परवेज इलाही को किसी न किसी तरीके से यहां से शिकस्त दी जाए और हाफिज अमार यासिर को। हाफिज अमार यासिर ने 2018 के इंतखाबात में सबसे ज्यादा सूबाई हल्के में वोट भी हासिल किया और सबसे ज्यादा लीड लेकर भी वो कामयाब हुए थे। एक मजबूत हल्का तस्वुर किया जाता है यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बिलखसूस चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अमार यासिर की वजह से। इसलिए नजरें हैं कि सरदार गुलाम अब्बास को उतारा जा रहा है कि वो हाफिज अमार यासिर और चौधरी परवेज इलाही का रास्ता रोके। लेकिन दूसरी तरफ मामला यह है कि गुलाम अब्बास की पोजीशन इंतहाई कमजोर इसलिए हो रही है कि उनके जो मद्दे मुकाबिल पार्टी के अंदर जो टिकट के खां 2 उम्मीदवार हैं, सरदार मंसूर आजाद टमन और डॉक्टर शाहरोज टमन, वो खासी तगोदो भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी नून लीग का टिकट हासिल कर लें। साथ ही साथ यहां पे कुछ और उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में उतरना चाहते हैं, खासकर सूबाई हल्के में। तो सूरत इसलिए यहां पर दिलचस्प हो रही है। एक और अहम खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही के साथ शायद ये खबर कंफर्म हो रही है कि उनकी अहलिया भी इस हल्के से कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर अपने नामजदगी फॉर्म जमा कराएं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अमार यासिर को अगरचे अभी तक कोई किसी केस में सजा तो नहीं हुई, लेकिन मुकदमात का सामना है। इसलिए अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की एलिया साहिबा को यहां से मैदान में उतारेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हल्के में वोट बैंक एक मजबूत है और यही वजह है कि नून लीग बार बार सोच विचार कर रही है। नून लीग की क्यादत बार बार अपने मुतवक्के उम्मीदवारों को लाहौर तलब करके मुशावरत कर रही है कि किस तरीके से इस हल्के से चौधरी परवेज इलाही का रास्ता रोका जा सकता है या हाफिज अमार यासिर का रास्ता रोका जा सकता है। क्योंकि नून लीग को साथ वाला जो हल्का है चकवाल का NA 58, वहां पर भी खासी मुश्किलात का सामना है। साबिक MNA और सीनियर सहाफी अय्याज अमीर साहब इस हल्के से मैदान में उतर चुके हैं। वो कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं और उनका मुकाबला होगा सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला से,
जो कि इस वक्त तक ये कहा जा रहा है कि शायद वो मुश्तरका उम्मीदवार होंगे नून लीग और इस्तेकाम पार्टी के। यहां पर भी नून लीग अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो तकसीम होगी, और यकीनी तौर पर इस तकसीम का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। अगरचे अयाज अमीर की पोजीशन यहां पर इस वक्त मजबूत है, क्योंकि इस हल्के में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मजबूत और मुस्तहकम वोट बैंक है। अगरचे पीटीआई के एमएनए सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला पीटीआई को छोड़कर आईपीपी में चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वोट बैंक पीटीआई का यहां पर भी। तो ये दो जो अजला हैं, चकवार और तलागंग, यहां पर दिलचस्प सूरत हाल है। मुकाबला इंतहाई कांटेदार होने की तवक्को है, लेकिन इस वक्त तक चूंकि नून लीग कोई किसी फैसले पर नहीं पहुंची है, और जो भी फैसला नून लीग का होगा इन हल्कों के हवाले से, दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बगावत होगी पार्टी के अंदर, और नून लीग के मुतवक्के जो उम्मीदवार हैं, जो कि ये ख्वाहिशमंद हैं और ख्वाहां कि उनको टिकट दिए जाएं कौमी असम्बली के, वो यकीनन मैदान में उतरेंगे, जिसकी वजह से यहां पर नून लीग के लिए एक नई सूरत हाल जो है वो उभर कर सामने आएगी। ये खबरें अभी तक कंफर्म हो रही हैं कि अभी तक नून लीग इस हवाले से कोई फैसला करने में कामयाब नहीं हुई कि नून लीग का टिकट कौमी असम्बली के लिए NA-59 से किसको दिया जाएगा। लेकिन सोच विचार जारी है, क्योंकि मुकाबला सख्त है, और मादी के मुकाबलों को देखते हुए नून लीग को यहां से मुश्किलात भी पेश आ सकती है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।